सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 16 मई, जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है कि करके जानेंगे। दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता देगा इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान इस्लाम का हिस्सा नहीं है। जी आपको बताएंगे कि यूपी में अजान, मस्जिदों में अजान लाउड स्पीकर के जरिए बैन लग गया है पूरी तरीके से। हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच अगली बड़ी खबर निकल के आ रही, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जबरदस्त गुस्सा जाहिर किया है। जिस तरीके से रेलवे ट्रैक पर मजदूरों की आवाजाही रोकने के सभी राज्यों को कड़ी फटकार लगाई और आदेश दिया है। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच चीन से उइगर मुसलमानों की उत्पीड़ना को जो मामले निकल के आ रहे हैं, इस बीच अमेरिका ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें करके जानेंगे, जहां पर आपको बता दें कि उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे पर सड़क पहुंचने से बौखलाया नेपाल। जी हाँ, नेपाल चीन के इशारे पर किस तरीके से काम करने लगा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच आज 16 मई और 16 मई को फाइनल लॉकडाउन 4.0 का गाइडलाइन किस तरीके से जारी हो गया, आज हो सकते हैं लाने, इसके बारे में भी एक एक करके विस्तार से जानेंगे। सब कुछ खबरें जानेंगे। कैसे मोबाइल में भी कोरोना वायरस मोबाइल से फैल रहा है, एम्स के डॉक्टरों ने चेतावनी दी है, तो इसके बारे में भी आपको एक एक करके जाने। सब्सक्राइब कर, अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में यह देश कोरोना को हराएगा, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 85,000 को पार। जी हाँ, अब तक 85,784 मामले सामने आ चुके, जबकि मृतकों की संख्या 2753 हो चुकी है। अब पिछले 24 घंटे में 3736 मामले सामने आए हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र की बात करें तो 1576 मामले सामने आए, जबकि टोटल 29,100 मामले हो चुके हैं। तमिलनाडु की बात करें तो 434 मामले सामने आए, जबकि 10,000 के आंकड़े को पार कर गया है। गुजरात की बात करें तो 340 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 9,932 मामले हो चुके हैं। दिल्ली में भी कल 425 मामले सामने आए, टोटल 8895 हो चुके हैं। राजस्थान में 213 मामले सामने आए, तो टोटल 4747 हो गए, जबकि मध्य प्रदेश में 170 मामले आए हैं, टोटल 4500 का आंकड़ा पार कर गया। यूपी में भी 155 मामले सामने आए, तो टोटल 4000 आंकड़े हो गए, जबकि पश्चिम बंगाल में 84 मामले सामने आए, तो टोटल 2461 मामले हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो 102 मामले सामने आए, तो टोटल 23,7 हो गए हैं, जबकि तेलंगाना में बात करें तो 40 मामले कल आए, टोटल 1454, जबकि कर्नाटका में 70 मामले के करीब आए, तो टोटल 1056 हो गए, जबकि बिहार में भी 34 मामले सामने, टोटल 1033 हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में भी 30 मामले सामने आए, तो टोटल 1013, जबकि हरियाणा में भी 36 मामले सामने आए हैं। केरला में 16 मामले आए, तो झारखंड में 8 मामले आए, तो असम में 3 मामले आए, तो असम में उत्तराखंड में भी 4 मामले आए, हिमाचल प्रदेश में भी 1 मामले आए, तो टोटल 75 है। फिलहाल ये राज्य दर राज्य आंकड़े हैं। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान इस्लाम का हिस्सा नहीं है, इसलिए मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर लगेगी रोक। जी हाँ, आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अजान को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है, ऐतिहासिक फैसला है। दरअसल कोर्ट ने कहा है कि अजान इस्लाम का हिस्सा नहीं है, लेकिन लाउड स्पीकर से अजान इस्लाम का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। आपको बता दें कि गाजीपुर से बहुजन समाज पार्टी बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी की अजान पर रोक के खिलाफ दाखिल याचिका हाईकोर्ट में उन्होंने आदेश दिया था। इस मामले में 5 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अजान इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है, लेकिन लाउड स्पीकर से अजान इस्लाम का हिस्सा इसलिए नहीं है, इसलिए ये लाउड स्पीकर से अजान बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। पहली बार किसी हाईकोर्ट ने ऐसा बड़ा फैसला किया है। प्रशासन किसी भी हालात में रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दे सकता है। दरअसल ये बातें जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस अजीत कुमार की बेंच ने कहा है। मुअज्जिम बिना किसी लाउड स्पीकर या अन्य उपकरण के अपनी आवाज में मस्जिद में अजान पढ़ें। कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए जारी राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। ये सब कुछ बातें उन्होंने खास करके याचिकाकर्ता सांसद अफजाल अंसारी पर उन्होंने ये बातें कही हैं, तो ये अपने आप में ऐतिहासिक फैसला है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस्लाम में कहीं भी मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान का कहीं भी इस्लाम का हिस्सा नहीं है, इसलिए जो कानून है, यूपी का जो गाइडलाइन है, उसको फॉलो किया जाता है। अपने आप में सबसे बड़ा फैसला है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर, लेकिन आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूले, क्या अजान से लाउड स्पीकर से अजान होना जरूरी है या फिर नहीं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। गृह मंत्रालय ने खास करके सड़कों पर ट्रकों से और बसों से, जो ट्रकों से लद के जा रहे हैं गरीब मजदूर जो पैदल जा रहे हैं राज्यों में, उन पर गृह मंत्रालय ने कड़ी फटकार राज्यों को लगाई। कहा तत्काल इसे रोक कर और सुनिश्चित करा जाए उन लोगों को, उन मजदूरों को उनके घर पहुंचाया जाए। जी हां, आपको बता दें कि बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र
लिखकर यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सड़कों पर या फिर रेलवे ट्रैक पर प्रवासी मजदूरों की आवाजाही ना हो। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार सचिव अजय भल्ला ने निर्देश दिया, इसलिए इस बार गृह मंत्रालय की तरफ से अमित शाह ने भी कई ऐसे राज्यों को कड़ी फटकार भी लगाई और सिफारिश की गृह मंत्रालय ने कि किसी भी तरीके से ये मजदूरों के साथ नाइंसाफी किसी भी राज्य द्वारा ये जिस तरीके से किया जा रहा है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य क्यों ही ना हो। इसलिए गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कहा कि मजदूरों की जो दुख दर्द है इसमें पूरी तरीके से हम साथ हैं और राज्यों को भी साथ होना पड़ेगा। उन सभी लोगों को बसों से ट्रेनों के जरिए उनको घर पहुंचाया जाए। खास करके दिल्ली और महाराष्ट्र में बड़ी तेजी के साथ राजनीति हो रही है और आपको बता दें कि जो बड़ी इनपुट निकल के आए हैं कि मध्य मुंबई और खास करके दिल्ली से लोगों को जानबूझकर वहां से भगाया जा रहा है मजदूरों को, ताकि ये यूपी बिहार में जाए, बड़े पैमाने पर मजबूर किया जा रहा है वहां पे जाने के। उसको लेकर गृह मंत्रालय ने आदेश दिया। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि उइगर मुसलमानों की उत्पीड़न को लेकर चीन फिर निशाने पर, बड़े पैमाने पर प्रताड़ित किए जा रहे हैं मुसलमान। जी हां, कोरोना के बहाने हो रहा है जुल्म। दरअसल चीन की उइगर मुसलमानों पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर चीन फिर निशाने पर आ गया है। इस बार अमेरिकी यूएस सीनेट ने एक प्रस्ताव पारित करके चीन से उइगर मुसलमानों पर हो रहे जुल्म पर चीन से जवाब मांगा है। अमेरिका की सीनेट में यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया है और अब इसे संसद के निचले सदन के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते उइगर मुसलमानों पर जुल्म की कई खबरें चीन से तो आ ही रही। इसके कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चीन सरकार कैंप में बंद उइगर मुसलमानों के अंग निकालकर कोरोना पीड़ितों का इलाज कर रही है और ये बातें पूरी दुनिया में प्रचारित हो गया है। लेकिन नपुंसक मुस्लिम देशों ने अभी तक इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं आया। मलेशिया भी मर गया है और खास करके तुर्की का भी कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है और ये खान पठान जितने भी हैं सब घर में बैठे हुए। चीन में उइगर मुसलमानों की बाकायदा प्रताड़ना हो रही है, लेकिन किसी भी खाड़ी देशों में दम नहीं है कि चीन से बोल दे। यह है दोगलापन रवैया, आप भी समझ लीजिए। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त आज वित्त मंत्री ने की 10 बड़ी घोषणाएं कल। जी हां, आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने कल 10 बड़ी घोषणाएं की हैं। खास करके अगर मोटी मोटा बात करें तो मत्स्य पालन, दूध डेयरी के साथ साथ किसानों के साथ साथ नाबार्ड में बड़े पैमाने पर लोन लेने वाले और इस बीच खास करके दूध की जो मांग थी 20 से 25% की, उनमें सरकार ने इसका समर्थन किया और सरकार ने 74,000 करोड़ रुपए न्यूनतम समर्थन फसल की जो मूल्य दिए। तो ये सब कुछ सारी बातें बताई गई हैं। खासकर मत्स्य पालन को लेकर आप सर्च करेंगे तो कई सरकार ने बड़ी योजनाएं चलाने की बात की। उनमें कहा कि 2 महीने के अंदर 242 नए सिर्फ हैचरी को अनुमानित की गया है। इसके साथ तमाम बड़ी सुविधाएं दी गई हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड लिपुलेख दर्रे तक सड़क पहुंचाने से बौखलाया नेपाल, सीमा पर चीन के इशारे पर तैनात कर दिया सैनिक। जी हां, बीते दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बनी लिपुलेख सड़क का ऑनलाइन उद्घाटन किया था। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने 12 साल की कड़ी मेहनत के बाद चीन से सटे सीमा को जोड़ने वाली इस अहम सड़क को पहाड़ काट कर बनाया था। जी हां, चीन से सटे हुए बॉर्डर से सटे इस सड़क का निर्माण कराया तो जाहिर सी बात है चीन का बौखलाना जरूरी था, लेकिन जमीन थी अपनी, इसलिए चीन तो डायरेक्ट कुछ कर नहीं पाया। इसलिए अब नेपाल के सहारे चीन भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है और यही कारण है कि नेपाल ने अपनी सीमा पर सैनिकों को तैनात कर दिया है ताकि मामला बढ़े। लेकिन अब भारत कूटनीतिक रास्ता इसका भाई निकालना शुरू कर दिया है, लेकिन यह स्पष्ट अब दिखाई दे रहा है कि चीन भारत का खुल्लम खुल्ला कितना विरोध करना शुरू कर दिया है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। फाइनल लॉकडाउन 4 फाइनल करने में अफसर व्यस्त। 16 मई यानी आज हो सकता है जारी गाइडलाइन। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले राष्ट्र के नाम संबोधन में स्पष्ट कर दिया था कि लॉकडाउन 4 तो लागू होगा, लेकिन नए रंग रूप में होगा। इसलिए आपको बता दें कि ये पूरी तरीके से फाइनल अफसर लॉकडाउन 4 को पूरी तरीके से करने में जी जान लगा दी है। 16 मई को हो सकती है जारी, यानी आज इसकी गाइडलाइंस जारी की जा सकती है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि एम्स के डॉक्टरों की चेतावनी, मोबाइल फोन से कोरोना संक्रमण का खतरा, अस्पतालों में वैन की मांग की। जी हां, कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच रायपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान एम्स के चिकित्सकों के एक समूह ने कोरोना महामारी के बीच स्वास्थ्य संस्थानों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी की अनुशंसा की है। चिकित्सकों ने चेतावनी दी है कि ऐसे उपकरण वायरस के वाहक हो सकते हैं और स्वास्थ्य कर्मियों को संक्रमित कर सकते हैं। बीजेएमए ग्लोबल हेल्थ जर्नल में प्रकाशित एक लेख में डॉक्टरों को सचेत किया गया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग, आतंक के खिलाफ जंग में भारत की बड़ी कामयाबी, म्यांमार ने सौंपे 22 आतंकी। जी हां, आपको बता दें कि 3 चीजें हैं भारत में, एक तो आतंकवाद, दूसरा नक्सलवाद, तीसरा माओवाद। तो भारत में भी कुछ नक्सली हैं, इसको लेकर म्यांमार में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आपको बताएं कि 22 से ज्यादा बड़े नक्सलवादी आतंकवादी को भारत सौंप दिया है म्यांमार ने। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भारत आतंकवाद को खासा प्रभावित है। सरकार सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि पूरा ऑपरेशन का समन्वय बाहरी खुफिया एजेंसियों को और म्यांमार सरकार द्वारा किया गया है।
सूत्रों ने बताया कि आतंकवादियों को एक विशेष विमान के जरिए भारत लाया जाएगा। म्यांमार से आतंकवादियों के समूह को पहले मणिपुर में राजधानी इम्फाल में स्थानीय अधिकारियों को सौंपा गया और फिर असम में गुवाहाटी से लाया गया। तो ये एक बड़ी खबर। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की बने सूची। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया योगी सरकार को आदेश। जी हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए राज्य की सीमाओं पर कड़ी निगरानी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की सूची बनाई जाए और उनकी कड़ी निगरानी की जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकार को शुक्रवार को कोई सख्त निर्देश दिए। बाहर से आने वाले व्यक्ति को 15 दिनों के लिए अनिवार्य रूप से क्वारंटीन किया जाए। इसके साथ स्वास्थ्य की निगरानी भी हर 400 व्यक्ति पर एक अधिकारी को नियुक्ति करने का उन्होंने फैसला किया। उन्होंने कहा कि स्पष्ट तरीके से सरकार ये सब कुछ सुनिश्चित करे और जो भी व्यक्ति बाहर से आता है उसको क्वारंटीन किया जाए और उसको मदद की जाए। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिया संकेत, यानी 17 यानी कल होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। जी हाँ, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लॉकडाउन 3 खत्म होने के बाद शिवराज सिंह मंत्रिमंडल प्रस्ताव हो सकता है। सीएम शिवराज सिंह ने कहा है कि वे इस संबंध में लगातार पार्टी आलाकमान के संपर्क में 17 मई के बाद मंत्रिमंडल का स्वरूप बड़ा हो जाएगा। न्यूज 18 से बातचीत में शिवराज ने यह भी संकेत दिया कि मध्य प्रदेश में लॉकडाउन में इस बार थोड़ी नरमी बरती जा सकती है। जी हाँ, सरकार का सारा ध्यान और प्रयास कोरोना की चेन तोड़ने पर है। इसके लिए जो भी जरूरी कदम है वो तो उठाया ही जाएगा, लेकिन जान है तो जहान है, यानी स्पष्ट है कि सभी राज्य कुछ न कुछ लॉकडाउन में ढील देंगे। फिलहाल चलते हैं बड़ी खबर। दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश, पैदल घर न जाए मजदूर, दिल्ली सरकार रेलवे मिलकर करे व्यवस्था। जी हाँ, कोरोना वायरस महासंकट के बीच जारी लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों का काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकारों और रेलवे को निर्देश दिया है कि कोई भी मजदूर पैदल घर वापस न जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार और इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं और सुनिश्चित करें कि मजदूरों को पैदल न जाना पड़े। आपको बता दें कि दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त प्रवासी मजदूर पैदल हैं और सड़कें पट्टी पड़ी। इसी को लेकर ये दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को ये बड़ी बातें कही। फिलहाल चलते हैं बड़ी खबर। दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रही है एक नजर उस पर डालते हैं। दरअसल दुनिया भर में अब तक का आंकड़ा 44 लाख को पार कर गया। जी हाँ, अब तक 44,83,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 3 लाख को पार कर गई। 3,03,000 लोगों की अब तक मौत हो गई है। अगर यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो 14,50,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 84,000 को पार हो गई है। रसिया की बात करें तो 2,62,000 कन्फर्म केसेज है, जबकि मृतकों की संख्या 2,500 को पहुंच गई है लगभग। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में लगभग 2,36,000 कन्फर्म केसेज हैं, जबकि स्पेन में भी 2,30,000 है। इटली में 2,23,000, जबकि ब्राजील में 2,06,000, जर्मनी में 1,75,000, जबकि तुर्की में 1,44,000, फ्रांस में 1,41,000 है, जबकि ईरान में 1,16,000। तो ये दुनिया भर के आंकड़े। फिलहाल चलते अगली बड़ी खबर। हवाई यात्रा के लिए आरोग्य सेतु और सैनिटाइजर जरूरी, एयरपोर्ट प्राधिकरण ने जारी किए दिशा निर्देश। जी हाँ, भारतीय एयरपोर्ट प्राधिकरण ने शुक्रवार को यात्रियों से अनिवार्य रूप से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने को कहा है। प्राधिकरण ने यह भी कहा है कि उड़ान पकड़ने के लिए हवाई अड्डे पर जाने से पहले अपने बोर्डिंग पास का प्रिंट आउट लेकर ही प्रवेश करें। सरकार के तहत काम करने वाले एसआई देश भर में 100 से अधिक हवाई अड्डों का प्रबंधन कर दिए। मैंने कहा है कि यात्रियों को यात्रियों की 4 फीट की दूरी बनाए रखनी होगी। इस बीच मास्क और अन्य सुरक्षात्मक किट जैसे सैनिटाइजर और मास्क के साथ साथ आपको सब कुछ अपने हाथों को लगातार साफ करते रहना जरूरी और सैनिटाइजर अपने हाथ में हमेशा लिए रहना है। मोबाइल फोन में अगर आरोग्य सेतु नहीं है तो सब कुछ बेकार है। तरीके से नए नियम लागू कर दिए गए हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि कोरोना योद्धाओं में एक और नाम जुड़ गया। दरअसल एनसीसी कैडेट कोर्स को भी हमें सलाम करना चाहिए। पुलिस प्रशासन तो साथ में कोरोना योद्धा है ही, लेकिन इस बीच कई एनसीसी कैडेट्स भी हैं। आपको बताएंगे कि किस तरीके से 18 साल से लेकर 25 साल तक छोटे लड़के हमारे भाई पूरी तरीके से एनसीसी कैडेट जो हैं वो इस समय सरकार की मदद कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर खड़े हैं एनसीसी कैडेट्स के लोग, और लगातार कोरोना के बीच गाइडलाइंस को फॉलो करवाने के लिए जनता के बीच में उतर गए हैं। तो उनको भी दिल से नमस्कार है, उनको लिए भी दिल से लाइक कीजिएगा। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही। इजराइल में बच्चों की स्कूल दिन लौटाए, पीएम नेतन्याहू के आते ही स्कूल खोलने के आदेश दे दिए। जी हाँ, आपको बता दें कि इजराइल में कोरोना वायरस की महामारी के बीच अब हालात धीरे धीरे सामान्य होते जा रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण में कम होने मामले की वजह से लॉकडाउन में अब रियायती दी जा रही है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सभी स्कूलों को फिर से खोलने का ऐलान किया। पीएम ने ऐलान के बाद अब नर्सरी से लेकर सभी बड़ी कक्षा बच्चों को रविवार से दोबारा खोला जाएगा। तो दुनिया भर के आंकड़े। फिलहाल बड़ी खबर में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। और प्रयागराज हाईकोर्ट यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आपको कैसा लगा? क्या वाकई में मस्जिद में लाउड स्पीकर बैन होना चाहिए या फिर नहीं? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।